ओम नमो नमः। सादर नमस्ते मित्रों। आज हम माता पिता व आचार्य के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। अमूमन हमने बहुत सारे जगहों पे, स्थानों पे एक श्लोक लिखा हुआ देखा है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या किसी धार्मिक स्थल पे लिखा रहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता, पिता व आचार्य ये तीनों देवता के समान हैं। परंतु कैसे? तो आइए ईश्वर के कुछ कार्य से हम इसे सिद्ध करते हैं कि ये तीनों देवता के समान हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ईश्वर के मुख्य कौन कौन से कार्य हैं। तो ईश्वर के मुख्य 6 कार्य हैं। पहला, सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन करना, मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों का सही सही फल प्रदान करना, समान न्याय व्यवस्था लागू करना, और छठा, सृष्टि का प्रलय करना। ये 6 काम ईश्वर के हैं। अब माता, पिता व आचार्य इनके कौन से कार्य के सहयोगी हैं? तो आइए जानते हैं। जैसे कि माता सृष्टि की रचना करना यानी कि सृष्टि करने में सहयोगी है। जैसे कि माता बच्चों को जन्म देके ईश्वर के सृष्टि करने वाले कार्य में सहयोगी होते हुए वो देवता के तुल्य होती है। पिता ईश्वर का कार्य प्रजा का पालन करना, तो पिता अपने पुत्रों का पालन करता है। इस वजह से ईश्वर के कार्य में सहयोगी होने के कारण वह भी देवता के समान पूजनीय है। और तीसरा, ईश्वर का कार्य है मनुष्य को शिक्षित करना, ज्ञानवान बनाना, सत्य ज्ञानों की शिक्षा देना। तो ज्ञानवान यानी कि ज्ञानी बनाने का कार्य हमारे आचार्य यानी कि गुरु हमें करते हैं। तो ईश्वर के तीसरे काम में हमारे गुरु सहयोगी हुए। इस वजह से गुरु भी हमारे लिए देवता समान है, वह पूजनीय है। इसलिए माता, पिता व गुरु ये तीनों ही देवता के तुल्य है, पूजनीय है। इन्हें हमें हमेशा देवता के समान देखना चाहिए और पूजना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि देवता किसे कहते हैं। तो साधारण सी बात है कि देवता जो हमें कुछ देता हो, देने वाले को सदैव देवता कहा जाता है। तो माता हमें जन्म देती है, पिता हमें पालन करता है, हमें हर चीज देता है, पालता है, और गुरु हमें शिक्षा प्रदान करता है। तो ये तीनों देने वाले हुए, इस वजह से हम इन्हें देवता कहते हैं। साथ ही ईश्वर के मुख्य 3 काम में माता, पिता और गुरु सहयोगी हैं। इस कारण से हम इन्हें देवता कहते हैं। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते।